ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध विराम समाप्त होने के बाद पश्चिम एशिया में एक बार फिर तनाव चरम पर पहुंच गया है। कच्चे तेल की कीमतों में फिर से उछाल आ गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा सीज फायर खत्म होने की घोषणा के कुछ ही समय बाद अमेरिका ने ईरान के खिलाफ बड़े पैमाने पर सैन्य अभियान शुरू कर दिया है। अमेरिकी सेना ने गुरुवार को ईरान के कई रणनीतिक और सैन्य महत्व वाले ठिकानों पर मिसाइल्स और हवाई हमले किए। इन हमलों का मुख्य उद्देश्य ईरान की उस सैन्य क्षमता को कमजोर करना बताया गया जिसके जरिए वो हॉर्मुज स्ट्रेट में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री यातायात और वाणिज्यिक जहाजों के लिए खतरा पैदा कर सकता है। ईरान पर अमेरिका के ये हमले की टाइमिंग पर भी सवाल उठ रहे हैं। जहां अयातुल्ला अली खामेनेई का अंतिम संस्कार किया गया है, 9 तारीख को उन्हें सुपुर्द खाक किया जाएगा और उससे पहले जगह जगह ईरान में शोक जुलूस निकाले जा रहे हैं और उसी दौरान अमेरिका का ईरान पर हमले करना अपने आप में एक संकेत देने के समान है। अमेरिका ने यह स्पष्ट किया कि हाल ही में हॉर्मुज क्षेत्र में व्यापारिक जहाजों पर हुए हमले के जवाब में यह कार्रवाई की गई। रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी हमलों में उत्तरी ईरान के एक महत्वपूर्ण रेलवे ब्रिज को निशाना बनाया गया जिसका उपयोग ईरानी सेना तक रसद और सैन्य सामग्री पहुंचाने के लिए किया जाता था। इसके अलावा रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण मूसा द्वीप पर भी मिसाइल हमले किए गए। अमेरिका ने ईरान के एंटी शिप मिसाइल ठिकानों को भी निशाना बनाया ताकि समुद्री मार्गों पर ईरान की सैन्य पकड़ को कमजोर किया जा सके। बताया जा रहा है कि सिरिक और बंदर अब्बास क्षेत्रों में कई मिसाइलें दागी गईं जिनसे सैन्य प्रतिष्ठानों को नुकसान पहुंचने की आशंका है। हालांकि इन हमलों में हुए वास्तविक नुकसान का आधिकारिक आंकलन अभी सामने नहीं आया है। अमेरिका ने जिन इलाकों को निशाना बनाया उनमें हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास स्थित बुशहर, बंदर अब्बास, सिरिक, ईरान शहर और कोनारक जैसे क्षेत्र शामिल हैं। इन सभी स्थानों का सामरिक महत्व काफी ज्यादा यानी कि स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा रखते हैं ये सारे क्षेत्र जहां पर अमेरिका ने हमले किए। बुशहर में स्थित परमाणु संयंत्र को लेकर भी चिंताएं जताई गई, लेकिन शुरुआती जानकारी के अनुसार उस परमाणु संयंत्र को कोई नुकसान पहुंचा नहीं है। ईरान की सरकारी प्रेस टीवी के हवाले से बताया गया कि देश के विभिन्न हिस्सों में कम से कम 10 जगहों पर जोरदार धमाके हुए। वहीं ईरानी समाचार एजेंसी मेहर ने भी कई विस्फोटों की पुष्टि की है। हमलों के बाद ईरान का एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह सक्रिय हो गया है और कई इलाकों में हवाई सुरक्षा बढ़ा दी गई है। चाबहार क्षेत्र में बिजली आपूर्ति बाधित होने की भी खबरें हैं जिससे वो संकेत मिलते हैं कि हमलों का असर नागरिक ढांचे तक भी पहुंचा है। अमेरिकी केंद्रीय कमान यानी कि सेंट्रल कमांड सेटकॉम ने आधिकारिक बयान जारी किया और ये कहा कि राष्ट्रपति के निर्देश पर अतिरिक्त सैन्य अभियान शुरू किया गया है। बयान में कहा गया कि इन हमलों का उद्देश्य हॉर्मुज स्ट्रेट में नौवहन की स्वतंत्रता को खतरे में डालने की ईरान की क्षमता को और कमजोर करना है। अमेरिका ने आरोप लगाया कि हाल ही के दिनों में ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग से गुजर रहे वाणिज्यिक जहाजों और नागरिक चालक दल पर अनुचित हमले किए हैं जिनका जवाब देना आवश्यक था। अमेरिकी सेना ने कहा कि वो वैश्विक समुद्री व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने और अंतर्राष्ट्रीय समुद्री मार्गों को खुला रखने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमलों के दौरान ईरान के अक्काला क्षेत्र में स्थित एक महत्वपूर्ण रेलवे ब्रिज भी पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया। बताया गया कि ये पुल सैन्य आपूर्ति और रसद के लिहाज से बेहद अहम था। इसके अलावा चाबहार और कोनारक क्षेत्र में भी कई विस्फोट सुनाई दिए। इन हमलों के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर चाबहार में उठती आग की लपटों की तस्वीर साझा करते हुए लिखा कि यह कार्रवाई ईरान द्वारा व्यापारिक जहाजों पर किए गए हमलों का जवाब है। ट्रंप ने संकेत दिया कि अमेरिका अपनी सैन्य कार्रवाई को आत्मरक्षा और वैश्विक समुद्री सुरक्षा के लिए आवश्यक कदम मानता है। डोनाल्ड ट्रंप ने हमलों के बाद मीडिया से बातचीत में दावा किया कि अमेरिका और सैन्य दृष्टि से पहले ही बढ़त हासिल कर चुका है और ईरान की सैन्य क्षमताओं को गंभीर नुकसान पहुंचा है। उन्होंने कहा कि ईरान के पास अब बहुत कम विकल्प बचे हैं और उसने हाल ही में अमेरिका से संपर्क भी किया है। ट्रंप के अनुसार ईरान समझौता करना चाहता है लेकिन उन्हें इस बात पर संदेह है कि तेहरान किसी भी समझौते को ईमानदारी से इसका पालन करेगा। उन्होंने कहा कि ईरान के नेताओं का व्यवहार अस्थिर दिखाई देता है और यही कारण है कि अमेरिका उनके इरादों को लेकर पूरी तरह आश्वस्त नहीं है। ट्रंप ने यह भी कहा कि यदि ईरान वास्तव में बातचीत चाहता तो उसे पहले अंतर्राष्ट्रीय जहाजों पर हमले जैसी गतिविधियों को रोकना होगा। दूसरी ओर क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी इन घटनाओं का व्यापक असर देखने को मिला।
कुवैत ने अपनी हवाई सुरक्षा प्रणाली को पूरी तरह सक्रिय कर दिया। कुवैत की सेना ने आधिकारिक बयान जारी करते हुए कहा कि एयर डिफेंस सिस्टम दुश्मन के संभावित मिसाइल और ड्रोन हमलों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सेना के जनरल स्टाफ ने नागरिकों से अपील की कि यदि उन्हें विस्फोट जैसी आवाजें सुनाई दें तो घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा संभावित खतरों को निष्क्रिय करने की कार्रवाई का परिणाम हो सकती हैं। साथ ही लोगों से सुरक्षा एजेंसियों द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन करने की अपील की गई है। अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य टकराव ने पूरे पश्चिम एशिया में अस्थिरता की आशंकाओं को बढ़ा दिया है। हॉर्मुज स्ट्रेट विश्व के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री व्यापार मार्गों में से एक माना जाता है, जहां दुनिया के बड़े हिस्से का कच्चा तेल और गैस निर्यात होती है। ऐसे में इस क्षेत्र में किसी भी प्रकार का सैन्य संघर्ष वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति, तेल की कीमतों और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर व्यापक असर डाल सकता है। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय लगातार इस घटनाक्रम पर नजर बनाए हुए है। फिलहाल अमेरिका का कहना है कि उसका उद्देश्य ईरान के सैन्य ढांचे को कमजोर करना और समुद्री मार्गों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है, जबकि ईरान ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को सक्रिय कर जवाबी तैयारियां शुरू कर दी हैं। दोनों देशों के बीच बढ़ते तनाव ने क्षेत्र में व्यापक संघर्ष की आशंका को फिर से बढ़ा दिया है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण है कि दोनों पक्ष सैन्य कार्रवाई को आगे बढ़ाते हैं या फिर कूटनीतिक बातचीत के जरिए तनाव कम करने की दिशा में कोई कदम उठाया जा सकता है। फिलहाल ये स्थिति बेहद संवेदनशील है और पूरी दुनिया की नजर एक बार फिर से इसी संकट पर टिकी हुई है, क्योंकि ये संकट एक बार फिर से गहराता हुआ नजर आ रहा है।